बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NAN 24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको आगाह करते चलें जी कोहाट के डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से, जहां पर पैरामेडिक्स का कौमी दिन मनाया गया, जिसमें पैरामेडिक्स के शोबे से वाबस्ता अफराद की खदमात को सराहा गया और इनकी कुर्बानियों को खराजे तहसीन पेश किया गया। तकरीब में MS डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कोहाट डॉक्टर सैयद ताहिर अली शाह, पैरामेडिक्स एसोसिएशन कोहाट के सदर राशिद बुखारी, जनरल सेक्रेटरी हसन शाह, प्रेस सेक्रेटरी हाजी सफीर मोहम्मद और डिवीजन सदर वासिफ अली तूरी समेत जिला भर के पैरामेडिक्स ने भरपूर शिरकत की। मुकर्रीन ने पैरामेडिकल स्टाफ के किरदार पर रोशनी डालते हुए कहा कि सेहत के शोबे में पैरामेडिक्स रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। वो न सिर्फ मरीजों की फौरी तिब्बी इमदाद में कलीदी किरदार अदा करते हैं, बल्कि हॉस्पिटल्स के निजाम को मौसर और फाल रखने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। जहांगीरा में अलमरवान वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से एक रोजा हेल्थ कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिर डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी चेकअप किए गए और फ्री अद्वियात भी फराहम की गयी। अलमरवान फाउंडेशन नौशहरा के वाइस चेयरमैन कलीमुल्लाह ने कहा, फ्री मेडिकल कैंप का मकसद ऐसे गरीब अवाम जो इलाज मुआवजे की इस्तात नहीं रखते, उनके लिए अलमरवान वेलफेयर फाउंडेशन ने एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया ताकि गरीब बीमार इस कैंप से मुस्तफिद हो सके। अलमरवान वेलफेयर फाउंडेशन फ्री मेडिकल कैंप के साथ साथ मदारिस के लिए कुरान पाक का अतिया, मसाजिद के तमीर, फूड पैकेजेस, पानी की फ्राहमी समेत दीगर खिदमात भी सरंजाम दे रही है। ननकाना साहब में मुआवने खुसूसी वज़ीर-ए-आला पंजाब उशर ज़ुकात पंजाब राशिद इकबाल ने ननकाना साहब का दौरा किया। ननकाना आमद पर लीगी वर्कर्स ने मुआवने खुसूसी का पुरतबाक इस्तकबाल किया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंचने पर DC ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तराव ने सूबाई मुआवने खुसूसी का भी भरपूर इस्तकबाल किया। डिप्टी कमिश्नर ने मुआवने खुसूसी राशिद इकबाल को जिला में जारी तरक्याती मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी। डिस्ट्रिक्ट ज़ुकात ऑफिसर हीरा समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मुआवने खुसूसी राशिद इकबाल ने गुरुद्वारा जन्म स्थान का भी दौरा किया। गुरुद्वारा पहुंचने पर लीगी रहनुमा सरदार सरजीत सिंह कंवल और दीगर ने सूबाई मुआवने खुसूसी का इस्तकबाल किया। मुआवने खुसूसी वज़ीर-ए-आला पंजाब को गुरुद्वारा जात और सिखों की तारीख के बारे में ब्रीफिंग दी गई। पेशावर से आपको बताएं तो अंजुमन ताजरान पेशावर के सदर शौकत अली खान ने NAN 24 न्यूज़ हिस्ट्री से गुफ्तगू की और अपने ख्यालात का इजहार किया। देखते हैं अख्तर मुनीर की ये रिपोर्ट। बेटा, मैं आप लोगों के चैनल का मशकूर हूँ कि आपने छोटे ताजरों के नुमाइंदों को मौका दिया। मैं कहता हूँ ये रमज़ान का महीना है, मैं अपने दुकानदार और ताजिर भाइयों से ये दरख्वास्त करता हूँ, अपने बच्चों से, कि इसको सीज़न न कहें। रमज़ान के महीना एक मुक़द्दस महीना है और उसमें कोशिश करें कि नो लॉस नो प्रॉफिट भी चले और आवाम को सहूलत दें। लेकिन मैं इसके साथ साथ अपने इंतज़ामी अफसरान से ये दरख्वास्त करता हूँ कि रमज़ान में सिर्फ 14-15 दिन रह गए हैं और अभी तक उन्होंने प्राइस रिव्यू कमेटी का मीटिंग भी नहीं बुलाया, न प्राइस लिस्ट दी है। तो वो लिस्ट दें और मेरी तजवीज़ ये है कि इस पर ताजरों के भी हम चंद नुमाइंदे दे देते, उनके भी AAC साहिबान बैठ जाए, कोऑर्डिनेशन बना ले और रमज़ान का पूरा महीना हम उनके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। जो जुल्म करता है उसको गिरबान में हाथ डालेंगे, जो अच्छा काम करते हैं उसको अप्रिशिएट करेंगे। कि डिफिनेशन हमने उनसे मांगी थी। मैं नाजायज़ तजावुज़ उस चीज़ से कहता हूँ कि मेरी दुकान आप लोगों ने देखी है, अगर उसके आगे मेरे खाली चप्पल भी पड़े हों तो ये नाजायज़ तजावुज़ के ज़मरे में आता है। मुझे बिल्कुल फ़ाइन करे, मुझे सज़ा दे। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट के जायदाद पर बैठा हूँ, मैंने उस पर गुडविल दिया हुआ है, उनका किराया बाकायदगी से दे रहा हूँ, उसकी ट्रांसफ़र फ़ीस मैंने जमा की है, अभी भी 25% मेरे दुकानदारों ने किराया 3 साल बाद ज़्यादा किया है। और अगर इसको ये नाजायज़ तजावुज़ात कहते हैं तो जब मेरे दुकानदार के बच्चे के पेट पे बूट आएगा तो वहाँ तो मेरा गर्दन कटेगा, खून तो बहेगा मेरा। तो जब मेरा खून बहेगा तो मैंने किसी के खून का क्या परवाह करना है। लेकिन मैं ईमान की हद तक कहता हूँ कि जो इंतज़ामी अफसरान है वो इस रास्ते पे नहीं आएंगे। तजावुज़ात को तजावुज़ात कहेंगे, नाजायज़ तजावुज़ नाजायज़ तजावुज़। बेटा, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं कहता हूँ कि नाजायज़ तजावुज़ अल्लाह ताला का हुक्म है कि मेरे घर को भी मसमार कर दो लेकिन रास्ता खोल दो। तो मेरे दुकानदार को कोई हक़ नहीं है कि वो बाहर सामान रख लें, बिल्कुल ना रखें। रक्षा रेडी वालों को भी नहीं चाहिए कि वो जगह जगह न देकर खड़े हो जाए। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि नाजायज़ तजावुज़ में ये 1 महीने का काम नहीं है, ये तसलसल का काम है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, उनको कहे कि 12 के 12 महीने हमें अपना रिज़ल्ट दो, कारकर्दगी दिखाओ। और मैंने आपको कह दिया कि जो जायज़ काम के लिए बैठे अपने बच्चों के लिए रिस्क कमाते हैं, इसको अगर ये लोग नाजायज़ तजावुज़ कहते हैं
तो अल्लाह भी देखते हैं, हम भी देखते हैं और आप भी देखते हैं। महंगाई के हवाले से तो मेरा ये पैगाम है कि महंगाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन महंगाई आलमी सतह पर है। तो आलमी सतह पे वो चूँकि मालदार लोग हैं वो बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारा गरीब मुआशरा है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मुझे दुख होता है अब अपने हमसाया मुल्कों की मिसालें देते हुए कि हमारा हमसाया मुल्क, दुश्मन मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने 50% पैकेज दे दिया मुसलमानों को रमज़ान मुबारक के लिए। फिर कनाडा हर साल, बरतानिया में आज मेरे बेटे ने फ़ोन किया कि भाई स्टिकर लग गए स्टोरों में, 40% से 45% डिस्काउंट रमज़ान के महीने मुसलमानों के लिए। अच्छा, मज़े की बात यह है कि उस काउंटर पे गैर मुस्लिम नहीं जाता, वो पूरे पैसे देते हैं, मुस्लिम उस काउंटर पे जाते हैं उसके लिए 45%। तो ये मैं हुकूमत वक्त जो वफाक में है और सूबे में है कि अपने अय्याशियाँ ख़त्म कर लो, अय्याशियाँ छोड़ दो और ये गरीब आवाम को आप लोग भी एक पैकेज अनाउंस कर ले, एक रियलिस्टिक। ऑलरेडी ये कार्ड हैं, बेनज़ीर कार्ड है, नवाज शरीफ कार्ड है, इमरान खान कार्ड है, हम उस चक्कर में नहीं पड़ते, ये अपने नाम लिख लें। लेकिन उसके हवाले से इन गरीब घरानों का भी इनके पास तादाद मालूम है, तो उनको अगर 1-1 लाख रुपए भी मिल जाए, 1 लाख से आजकल इस दौर में क्या बनता है, तो 1 लाख में उनका ये महीना और ईद आसानी से गुजर जाएगा। तो अल्लाह ताला इन दोनों हुकूमतों को इसका अजर भी देगा। काबिल एहतराम अफसर है DCP शावर, उसको चैम्बर में आए हुए थे, उनको कहा था कि बारूद के कंटेनर रोको, तो उसने कहा आतिशबाजी का, मैंने कहा बारूद का। आतिशबाजी और बारूद में फ़र्क है। बारूद के बड़े बड़े कंटेनर आ रहे हैं बेटा, यही इनके कस्टम कलेक्टर उनसे ड्यूटी लेते हैं, सेल्स टैक्स लेते हैं, इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स लेते हैं। तो फिर किस हवाले से उनको कह सकते हैं आप गलत चीज़ भेजते हैं? इस पे पाबंदी लगा लें। और जो मदरसे जो बच्चे के लिए नुकसानदेह है, मिसाल के तौर पर छरे वाला पिस्तौल, आग लगाने वाला पिस्तौल, इस पे अभी से पाबंदी लगाए DC साहब, दफ़िक 44 नाफिज कर ले। हमारी बदकिस्मती ये है कि ईद से 10 दिन पहले लगा लेते हैं। जो गरीब लोग लाहौर कराची से 5-5 कार्टन लाते हैं, उनको उठा के जेलों में फेंक दिए जाते हैं, उनको बर्बाद कर लेते। बड़े बड़े सरमाएदार मेरी तरह वो बच जाते हैं। अब बात करते चलें जी शिकारपुर की, तो शिकारपुर में बढ़ती हुई बदअमनी, चोरी और डकैती की वारदातों के हवाले से जमात इस्लामी के रहनुमाओं की जानिब से एहतजाज किया गया। शिकारपुर में कुंदन चौक पर रोड ब्लॉक करके धरना दे दिया गया। धरने को जमात इस्लामी के सूबाई अमीर काशिफ सईद, सूबाई रहनुमा इमदादुल्लाह बजारानी, सूबाई रहनुमा हजबुल्लाह जगरो, जिला शिकारपुर के अमीर अब्दुल समी भच्ची, मौलाना सदरुद्दीन महर और एडवोकेट अली असगर ने खिताब किया। बयान में कहा कि सिंध और खास करके शिकारपुर में बदअमनी, डकैतियां, अगवा की वारदातों को खत्म किया जाए। मजीद कहा सिंध दरिया पर बनने वाले कैनाल्स भी खत्म किए जाएं। शिकारपुर के साथ कश्मोर, कंदकोट और जैकबाबाद, पूरे सिंध पाकिस्तान में अमन को बहाल किया जाए और पुलिस अपना किरदार भी अदा करे। देहरी शहर और इसके गिरदोनवाह में गैर रजिस्टर्ड सोसाइटीज के साथ कब्जा माफिया का राज बरकरार। गुलाफिया कॉलोनी के साथ डहावा नहर पर बरसों पुरानी गली पर प्लॉटिंग माफिया के कब्जे के खिलाफ इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। बाअसर प्लॉटिंग माफिया पुलिस के साथ मिलकर मुबशना तौर पर कदीमी गली पर कब्जा करके सोसाइटी बनाना चाहती है। इलाका मकीनों का बयान, इस गली पर कब्जा करने की दरख्वास्त DSP बाड़ो के पास समाअत के लिए मौजूद है। इलाका मकीनों ने कहा कि हमारे बच्चे इस गली से गुजरकर स्कूल, मदरसा, हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं। ये वाहिद गली है और वाहिद ही रास्ता है। अगर बंद हो गई तो हम कहाँ जाएंगे? मुकामी इंतजामिया समेत डिप्टी कमिश्नर घोटकी से मुतालबा करते हैं कि तहकीकात करके इंसाफ फ्राहम करें और गली को कब्जा माफिया से बचाया जाए। अब आपको बताते चलें जी अहमदपुर शर्किया से, तो चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली आवाम की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। जंगल में मंगल का समा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा तारिक चन्नर से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी तारिक चन्नर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त 20वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली में मौजूद हूँ। आज इसका आखिरी दिन है और हर तरफ गहमा गहमी है और मुल्की और गैर मुल्की शायकीन जीप रैली इस इवेंट में मौजूद हैं और माशाल्लाह जंगल में मंगल का समा है। मेरे साथ चंद शायकीन जीप रैली मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस इवेंट के बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है हुकूमत ने, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे
यहाँ पे एक अच्छा इवेंट है, हर साल होता है ये, और इसमें ये है कि लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, हमारे सिंध के भाई आते हैं, हमारे पंजाब के भाई आते हैं, बलूचिस्तान के भाई आते हैं हमारे, तो इंटीरियर हमारा पंजाब, काफ़ी सारे लोग आते हैं। तो यहाँ पे अच्छा एक ऑर्गेनाइज है, तो लोग यहाँ पे अपने आप दोस्तों के साथ आते हैं, अच्छा इंजॉय करते हैं सर। जी, इनका कहना था कि यहाँ पूरे मुल्क से लोग आते हैं और यहाँ पर इस रैली को एंजॉय करते हैं, और ये सराकी खिते की एक नुमायाँ पहचान बन चुका है। और चारों सूबों से जो लोग यहाँ इस रैली में शामिल होते हैं, ये इत्तेहाद व यगादगत की एक मिसाल है। और इसके अलावा सियाहत के फ़रोग के लिए जो है ना, ये अहम पेश रफ्त है। जी, डंडोआदम में सिंधी अदबी संगत शाख के मुंतखब ओहदेदारान के एहसास में पुरतकल्लुफ इस्तकबालिये का एहतमाम किया गया। गुलपाशी से शानदार इस्तकबाल। डंडोआदम में सिंधी अदबी संगत शाख के मुंतखब ओहदेदारान के एहसास में समाजी रहनुमा फकीर अब्दुल करीम गाहू की जानिब से दावत दी गई। इस मौका पर सिंधी अदबी संगत शाख के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद इखलाक वरिया, सागर दोहराज, मंसूर बजोरो, गुल हसन दाकू, दोदू पनहोर, जानन सिंधी और पीर गुलाम हैदर ने भी भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सिंधी अदबी संगत शाख के रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि सिंधी जुबान को कौमी जुबान का दर्जा दिया जाए और सिंध के दरियाए सिंध से 6 नए नहरों के निकालने की भी मुजम्मत करते हैं। कहा कि 21 फरवरी को मादरी जुबानों के आलमी दिन के मौका पर आगाही मुहिम भी चलाई जाएगी और मोहम्मदी चौक से एक रैली का भी इनेकाद किया जाएगा। लाड़काना में दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के हवाले से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। कारपोरेट फार्मिंग के खिलाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। सिंध के वसाइल और हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदोजहद जारी रखने का अज़्म किया गया। कौमी अवामी तहरीक की सुंधियानी तहरीक की जानिब से दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने और कारपोरेट फार्मिंग के खिलाफ लाड़काना सिटी प्रेस क्लब में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस रखी गई। कॉन्फ्रेंस में सियासी, समाजी, मजहबी, कौमप्रस्त, वकला और नुमाइंदगान ने शिरकत की। रहनुमा ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से दरियाए सिंध से गैर कानूनी तौर पर 6 नहरें निकालना सिंध के लिए जिंदगी और मौत का मसला है, जिसे सिंधी हम किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सुंधियानी तहरीक की मरकजी सदर जीनत समूह, मरकजी जनरल सेक्रेटरी नुसरत समूह, शुमाइला लाड, सायमा लशारी, कौमी अवामी तहरीक के जिला सदर सिकंदर लशारी, एडवोकेट गुलाम शब्बीर जतोई, गुलाम रजा मेमन समेत बड़ी तादाद में रहनुमाओं ने शिरकत की और खिताब किया। सोहावा से आपको बताते चलें, जहाँ पर राजा शौकत कियानी की जानिब से रोड का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। राजा शौकत कियानी साबिका चेयरमैन लाहौरी बादशाह सियासत सोहावा बीना जहलन की खुसूसी काविशों से मंगला वेव रिजॉर्ट ता वासरा गुडारी रोड का इफ्तिताह कर दिया गया। रोड के इफ्तिताह के मौका पर राजा शौकत कियानी साबिका चेयरमैन ने इलाके को मुस्तफीद करने में भी अब तक अपना भरपूर किरदार अदा किया। इलाका मकीनों का कहना है कि इन्हीं की खुसूसी गुजारिश से मंगला वेव रिजॉर्ट वासरा गुडारी रोड पर मुस्लिम लीग नून हुकूमत की जानिब से काम जारी है। इनका मजीद कहना था कि इससे पहले भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में बेशुमार तरक्याती काम मुकम्मल हुए हैं और अब भी कई मंसूबों पर काम जारी है। नवाब शाह से आपको बताते चलें, जहाँ पर अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की आवाम की खिदमत में पेश है। नवाब शाह में अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के ऑर्फन फैमिली स्पोर्ट्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर रिटायर्ड अब्दुल जब्बार भट्ट ने कहा कि अल खिदमत फाउंडेशन मुख्तलिफ शोबाजात में इंसानियत की बिला तफरीक खिदमात सर अंजाम दे रही है। अब ऑर्फन बच्चों की मदद के साथ साथ इनकी माओं को भी अपने पाँव पर खड़ा करने की कोशिशें जारी हैं। वो यहाँ एक मुकामी हॉल में एक शाम वाहिमत बच्चों के नाम की तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिसमें ऑर्फन बच्चों के लिए मुखैर हजरात की जानिब से 1 करोड़ रुपए से जायद के अतियात का ऐलान किया गया। कहा, यतीमों का तज़किरा कुरान मजीद में 28 बार किया गया, जबकि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम की देखभाल और इनकी मदद करने वालों को जन्नत की खुशखबरी भी सुनाई। कहा, हम न सिर्फ मुस्लिम बच्चों की मदद करते हैं बल्कि गैर मुस्लिम बच्चों और इनकी कम्युनिटी के मुस्तहिक अफराद की भी मदद करते हैं। थर के इलाके में जहाँ 60% आबादी का ताल्लुक हिंदू बिरादरी से है, वहाँ 50 से ज्यादा कुएं और एक बड़ा और जदीद सहूलियात से आरास्ता हॉस्पिटल भी काम कर रहा है। तकरीब में सदर अल खिदमत फाउंडेशन जिला शहीद बेनज़ीराबाद मोहम्मद सलमान राउफ ने शरीक मुअज़्ज़िज़ मेहमानों, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर, ताजों और सहाफियों का भरपूर शुक्रिया अदा किया। कबीरवाला में ताजमहल मैरिज हॉल के सामने पड़ा हुआ गंदगी का ढेर हुकूमत के लिए चैलेंज बन गया। जंग रोड पर कचरे का ढेर साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम हुकूमत के लिए एक चैलेंज बन गया। कबीरवाला से हुकूमती नुमाइंदगान के कहने के बावजूद भी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने कमात को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। अहले मोहल्ला और शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से मुतालबा किया कि शहर में सफाई के निजाम को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। आरपीओ बन्नू की बात करते चलें, जिन्होंने क्राइम को कंट्रोल करने के हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा किया है। आरपीओ बन्नू इमरान शाहिद एक फर्जशनास, ईमानदार और काबिल ऑफिसर हैं, जिन्होंने हमेशा महकमा पुलिस में अपने हुस्न अखलाक और बहादुरी के बायस एक मुकाम बनाया। डेरा इस्माइल खान का खैबर पख्तूनख्वा महकमा पुलिस का फख्र है। गरीब आवाम के हकीकी हमदर्द हैं।
अवाम का कहना है कि यही वजह है कि वो जहां भी जाते हैं वहां के लोगों के दिल जीत लेते हैं। आरपीओ बन्नू इमरान शाहिद ने बतौर रीजनल पुलिस ऑफिसर बन्नू में क्राइम के खात्मे, स्मगलिंग की रोकथाम और दहशतगर्दी का किला कमा करने में अहम किरदार अदा किया है। इजराम पेशा अनासिर उनकी साख को दागदार करने की नाकाम कोशिशों में पेश हो चुके हैं, लेकिन सराय की धरती का बासी इन साजिशों को नाकाम बना देगा। चकवाल रोड ढोकम की बात करते चले, जहां पर गैर कानूनी तजावुजात की भरमार पाई जाने लगी। आवाम परेशान होकर रह गई। ढोकम स्टॉप पर गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड और रोड के दरमियान गाड़ियां खड़ी करके सवारियां उतारते हैं। इनको कोई पूछने वाला ही नहीं। आवाम के लिए शदीद मसाइल का बायस बन रहा है। इलाका मुकीनों का कहना है कि ना कोई स्पीड ब्रेकर, ना कोई मोटरवे और ना ही कोई वार्डन है। रात के वक्त ना ही कोई स्ट्रीट लाइट्स हैं। गाड़ियां 100 से 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गुजरती हैं, जो कि किसी भी वक्त बड़े हादसे का बायस बन सकती हैं। आवाम ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फौरी नोटिस की अपील कर दी। चीचावतनी से आपको बताते चलें, जहां पर हैंड्स फॉर ह्यूमैनिटी की जानिब से तीसरा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। हैंड्स फॉर ह्यूमैनिटी की जानिब से अब्दुल रशीद डायलिसिस सेंटर, हाउसिंग कॉलोनी E29 बाब वली रोड, चीचावतनी में तीसरे फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर आदिल मुश्ताक, माहिर इमराज हड्डी, जोड़ और पट्ठा, डॉक्टर उमर सुहेब, माहिर इमराज मैदा और जिगर ने मरीजों का फ्री चेकअप किया, इम्पोर्टेड अद्वियात फ्राहम की। शुगर के मरीजों को भी फ्री इंसुलिन फ्राहम की गई। कबीरवाला की हदूद थाना नवा शहर की पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की और मुलजिम मुजम्मिल को गिरफ्तार कर लिया। थाना नवा शहर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सैयद मोहम्मद शाह दरबार के करीब दौरान डकैती फायर मारकर जख्मी करने वाले मुलजिम मुजम्मिल वल्द असलम को 12 घंटे में मुकामी पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया, जिस पर अहले इलाका ने पुलिस की कार्रवाई को सराहा। कामयाबी पर सियासी, समाजी और सहाफती शख्सियात ने मुबारकबाद भी पेश की। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अपने के साथ।